Hello, my dear students. Welcome to my legal code e-learning again. I am आशुआर लवानिया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AIIB. इट स्टैंड्स फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे कुछ एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट वन लाइनर की फॉर्म में आ जाते हैं और ओवरऑल ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इसके सारे स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. बस बने रहिए इस छोटे से वीडियो में टिल दी एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट. तो आउटलाइंस को एक बार देखते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट. देखिए AIIB क्या है, इसकी मेंबरशिप क्या क्या है या किस तरीके से इसके मेंबर्स बनते हैं, कौन कौन इसका मेंबर है, इसमें वोटिंग राइट्स मतलब कि मत देने का अधिकार किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसके मेजर ऑर्गन्स, इसके मुख्य जो अंग हैं वो क्या हैं, और इसका उद्देश्य क्या है, इसके जो एम्स वगैरह किस तरीके से डिसाइड किए गए हैं. ये टॉपिक आजकल सुर्खियों में क्यों है, मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसके बारे में भी बात करेंगे. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ होल वीडियो, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स. मतलब कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन AIIB से रिलेटेड होंगे वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा. तो बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. अब जानते हैं AIIB के बारे में. देखिए ये एक विकास से संबंधित बैंक है. इसका मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड म्यूचुअल डेवलपमेंट बैंक है जो परस्पर सहयोग से सहमति से बनाई गई है. इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है एशिया या उससे बाहर भी सामाजिक आर्थिक मामलों पर, विकास के जितने भी मामले हैं उनको इंप्रूव करना, उनको प्रगति पर लाना. इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे जो इसकी मेन पार्टी हैं. उनसे मिलकर के बनता है ये बैंक. यही इसके मेंबर्स हैं. अब AIIB की बात करें, ये ऑपरेशन में कब आया, तो ये आया था जनवरी 2016 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग, चाइना में. बीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर सिटी ऑफ चाइना. एवरीवन मस्ट नो अबाउट दैट. देखिए अब इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि लंबे समय तक रहने वाले आधारभूत संरचनाओं में इन्वेस्ट करना. इसके साथ साथ वो क्षेत्र जहां से लाभ लिए जा सकते हैं या जिनका फायदा उठाया जा सकता है वहां पर इन्वेस्ट करना. इसका एम ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना, सेवाओं को कनेक्ट करना, बाजारों को कनेक्ट करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलियंस ऑफ पीपल उनकी लाइफ को इम्पैक्ट हो, अच्छा प्रभाव पड़े और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके. मेंबर्स की बात करें तो 100 से ज़्यादा मेंबर हैं अब तक इसके, जिनमें से 14 नेशंस तो G20 नेशंस के हैं. यू मस्ट नो वन ऑफ द मेजर ग्रुप्स G20, उनमें से 14 वहीं के हैं. इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम, ये मेजर कंट्रीज हैं, इन्हें भी याद रखिएगा. अब इस बैंक में शेयर्स की बात करें तो चाइना ने सबसे ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं इसके. आपकी स्क्रीन पर इनके परसेंटेज भी दिए हुए हैं. और चाइना के बाद आता है इंडिया 7.6% के साथ, फिर रशिया एंड देन जर्मनी. देखिए इसका नाम जैसे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एशिया रीजन की बात चल रही है. तो मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि इस बैंक के अंदर वोटिंग पावर जितनी भी है उसमें 75% वोटिंग पावर जो ले रखी है वो हमारे रीजनल मेंबर्स ने ही ले रखी है, मतलब कि एशियन मेंबर्स ने ले रखी है. अब बात करते हैं इसके मेजर ऑर्गन्स के बारे में, अंगों के बारे में. तो देखिए इसमें होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. इसमें एक होगा मेन गवर्नर और इसके साथ साथ उसके सारे मेंबर कंट्रीज के ऑल्टरनेट गवर्नर्स भी होंगे. इसके अलावा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इन डायरेक्टर्स को पावर्स दी जाएगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा. और होगा इसमें एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल. इसका काम होगा कि प्रेसिडेंट और भी जो वरिष्ठ प्रबंधन के जो लोग होंगे, सीनियर मैनेजमेंट होगा, जो बैंक स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे, जो बैंक की नीतियां निर्धारित करते होंगे और जनरल इश्यूज जो भी होंगे ऑपरेशन के इस बैंक के, उन सब में सलाह देने का काम करेगा इनको इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल. अब बात आती है कि मैं इसे यहां पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्यों सुर्खियों में है ये टॉपिक आजकल AIIB का. देखिए सेंटर जो है, हमारी केंद्र सरकार ने $304 मिलियन का एक समझौता किया है AIIB बैंक से. और ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश में एक स्टेट है असम, वहां पर पावर के ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए ये पैक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. कितना? $304 मिलियन का. और इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में इसको बिल्कुल पूरे तरीके से यूज किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक ही होगा, असम स्टेट के अंदर पूरा जो पावर ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करना, एनहेंस करना. अब देखिए इससे होगा क्या, इसका एम है वहां पर विश्वसनीयता, कैपेसिटी मतलब कि क्षमता और सुरक्षा को बढ़ाना. वहां का जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है उस राज्य का, इस पूरे नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने का इसका लक्ष्य होगा. तो ये थे मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग AIIB. अब आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द होल वीडियो,
प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स पर। देखिए इसमें आपको AIIB, इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों को डिफाइन करना आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें AIIB की मेंबरशिप तो किस तरीके से मिलती है, कौन कौन मेंबर्स है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ AIIB में शेयर होल्डिंग किस तरीके से है, जैसे कि बताया था मैंने, चाइना नंबर 1, सेकंड इंडिया, और जितने भी है वो आप देख लीजिएगा। अबाउट वोटिंग पावर्स, वोटिंग की पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है AIIB के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट AIIB द्वारा सपोर्ट किए हुए भारत में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और देखिए यहां पर ये थे सारे प्रीलिम्स के पॉइंट्स। एक मेंस का पॉइंट और बनता है, राइट अ नोट ऑन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, लगभग मैंने बता दी है, उसी को अच्छे से इलेबोरेट करके आप पे आना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, एवरीथिंग अबाउट AIIB। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माई लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।